आज हम इंशाल्लाह हकीकी बहनों के हालात पढ़ेंगे। हकीकी बहन के 5 हाल हैं। 5 हालतें हैं हकीकी बहन की। पहला हाल, अगर मैयत का कोई बेटा, बेटी, पोता, पोती, पड़पोता, पड़पोती न हो, कोई भी ना हो, यानी मैयत की औलाद नहीं है, न बेटे की औलाद है, न पोते की औलाद है, कुछ भी नहीं, और हमशीरा यानी बहन, हकीकी बहन एक हो, तो कुल माल का तरके में से निसफ मिलेगा। मैयत के कुल तरके में से इसको निसफ मिलेगा। तो ये निसफ पहली सूरत है। नंबर 2, दूसरा हाल, कि अगर मैयत का कोई बेटा, कोई बेटी, पोती, पड़पोती ना हो, और दो हमशीरा हों, यानी बहनें दो हों या दो से ज्यादा हों, तो तरके में से 2 सुलुस मिलेगा, यानी 2/3 सुलुसान जिसको कहा जाता है। तो पहला हाल आ गया निस्फ का, दूसरा आ गया सुलुसान का। ये सुलुसान 2/3 ये आपस में बराबर तकसीम कर लेंगी, जितनी भी होगी उसको उनकी तादाद पे तकसीम करके दे दिया जाएगा। तीसरी सूरत तो ये है कि अगर मैयत की बेटी मौजूद है, या पोती, पड़पोती में से या सकड़पोती, इनमें से कोई एक मौजूद है, हाँ एक हो या ज्यादा हो, यानी बेटी मौजूद है, बेटियां एक हैं, दो हैं, तीन हैं, जितनी भी हो, पोतियां मौजूद हैं, फिर एक हो, दो हो, तीन हो, कोई भी हो, जितनी भी हो, तो और अगर बेटी भी है, पोती भी है, तो फिर बेटी का एतबार होता है, क्योंकि ये बड़ी होती है। तो इस सूरत में ज़ुबिल फुरूज को देने के बाद जो बाकी बचेगा वो हमशीरा को मिलेगा। इसको कहते हैं असबा माल गैर। असबा माल गैर, वो दूसरी औरत के साथ मिलकर असबा बनती है। यहाँ मैयत की जो बेटी या पोती होगी वो अपना हिस्सा लेगी, और जो बहन होगी मैयत की वो असबा बनेगी। बोट में मैयत की बेटी, पोती इसको, और दूसरे जो ज़ुबिल फुरूज होंगे उनको देंगे। देने के बाद जो बचेगा वो बहन को मिल जाएगा, हकीकी बहन को। नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। चौथी हालत, चौथी सूरत ये है कि अगर मैयत का हकीकी भाई मौजूद है, था एक हो या एक से ज्यादा, तो बहन उनके साथ मिलकर असबा बिल गैर होगी। जिस तरह बेटी अपने भाई के साथ, यानी बेटे के साथ मिलकर, बेटी बेटे के साथ मिलकर, पोती पोते के साथ मिलकर असबा बनती थी, ये भी असबा बन जाएगी। और जुल्फरोज को देने के बाद जो बचेगा वो बहन भाई आपस में तकसीम कर लेंगे। और तकसीम का वही तरीका है कि भाई को दुगना हिस्सा और बहन को एक हिस्सा मिलेगा, यानी बहन भाई को पूरा और बहन को उसका आधा हिस्सा मिलेगा। पांचवी सूरत यह है कि अगर मैयत का वालिद मौजूद हो, दादा मौजूद हो, परदादा मौजूद हो, या बेटा मौजूद हो, पोता मौजूद हो, पड़पोता मौजूद हो, इनको उसूल कहा जाता है। मैयत के उसूल, बाप दादा परदादा उसूल। और इनको फुरू कहा जाता है, बेटा पोता पड़पोता। तो ये अगर इनमें से कोई एक भी मौजूद हो, तो बहनों को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि वो महरूम रहेंगी। तो पांचवी हालत है महरूम होने की, बहनें महरूम हो जाएंगी। महरूम कब होंगी? कि जब मरने वाले का बेटा, पोता, पड़पोता इनमें से कोई चीज, कोई एक मौजूद हो, या मैयत का बाप, दादा, परदादा इनमें से कोई मौजूद हो। तो इस सूरत में मैयत की जो हकीकी बहनें होती हैं, हकीकी बहनें भी मारूम हो जाएंगी और हकीकी भाई भी मारूम हो जाएंगे। इसलिए कि ये जो बेटा है ना, पीछे भी हमने पढ़ा था कि बेटा ये असबे में पहले दर्जे का असबा है। इसको होते हुए कोई असबा नहीं बन सकता। ये ना हो तो बाप असबा है, बाप दादा ये असबा है। जब ये असबाएं, बाकी मानदा माल जितना भी होगा बचा हुआ वो सारा इनको ले लेगा, तो भाइयों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हकीकी बहनों की विरासत की 5 सूरतें हैं, 5 हाल हैं इसके। नंबर 1 निस्फ, नंबर 2 सुलसान, नंबर 3 असबा माल गैर, नंबर 4 असबा बिल गैर,
اور نمبر 5 محروم. اگر میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بیٹی، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، میت کی ایک بہن ہو تو نصف ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہو ثلثان ملے گا. اگر اس صورت میں بھائی بھی ان کا موجود ہے، میت کا حقیقی بھائی، تو یہ اسباب بالغیر ہو جائیں گی. اور اگر میت کی بیٹی موجود ہے یا پوتی موجود ہے، ایک اور دو جتنے بھی ہوں، یا پڑپوتی موجود ہے، تو اس صورت میں بہنیں ان کے ساتھ مل کر اسباب بنے گی، اسباب مال غیر. اور اگر ان کا حقیقی بھائی آ جائے تو اسباب بالغیر ہو جاتی ہیں. اور اگر میت کا بیٹا موجود ہو، پوتا موجود ہو، پڑپوتا موجود ہو، میت کا باپ موجود ہو، دادا موجود ہو، پردادا موجود ہو، ان میں سے کوئی بھی موجود ہو تو یہ سارے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. بات سمجھ آئی بھائی؟ جی سر آ رہی ہے. جی مفتی صاحب. آج ساتھی بھی تھوڑے، جمعہ بھی ہے، چلیں آج انشاءاللہ اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر.